स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों दुर्गों के इस सीरीज के अंदर हम जो भी प्रमुख दुर्ग हैं, फिर उसके बाद दुर्गों के प्रकार, प्रमुख दुर्ग, उन पर हुए आक्रमण, दुर्गों के अंदर होने वाले साके और साथ में एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं और बाद में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना जो है वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। साथ के साथ में हम यूनेस्को के अंदर जो 6 दुर्ग शामिल किए गए हैं उनको भी इसके अंदर देखेंगे और दुर्गों में वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल 100% श्योर आने जैसी संभावना हो। और साथ के साथ में आपको एक भी ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वाक्य नहीं बताया जाएगा जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और फालतू का आपको कुछ भी फैक्ट यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। बस जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वही हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अधिक वीडियो के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कला संस्कृति का जो लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। आपको बता देते हैं कि जो दुर्ग हमेशा पूछे जाते हैं वो शुक्र नीति के पूछे जाते हैं। शुक्र नीति के अंदर दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो एरण दुर्ग है। एरण का मतलब होता है वह दुर्ग जो कंकड़ पत्थर या पत्थरों से बना हुआ है, मतलब पहुंचना कठिन हो वहाँ पर, और पत्थरों से युक्त हो, उनका जो मार्ग बना है वो पत्थरों या खाई कांटों से, झाड़ीदार वृक्षों से ऐसे बना हुआ हो तो उसको एरण दुर्ग कहते हैं। और रणथंभौर का दुर्ग जो है इसका उदाहरण है। और उसके बाद पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, जैसे लोहागढ़ जो है पारिक, पारिक का मतलब खाई होता है जिसके चारों तरफ, पारिद का मतलब होता है मजबूत परकोटा, ऐसा दुर्ग जिसके मजबूत परकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। वन ओरण दुर्ग का मतलब है जिसके चारों तरफ वन हो, तो सिवाना जो दुर्ग है बाड़मेर का वो है। और दानव यानी जिसके चारों तरफ रेत हो, तो जैसे जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़, उसके चारों तरफ रेत है तो उसे दानव श्रेणी का दुर्ग है। जल ओदक दुर्ग का मतलब होता है जिसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, जैसे घाघरोन का दुर्ग इसका उदाहरण है। गिरी दुर्ग का मतलब जो ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, तो जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी गिरी दुर्ग के अंदर आता है। सैन्य दुर्ग का मतलब जिसकी व्यूह रचना चतुर वीरों के होने से अभेद्य हो, तो ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और सहाय का दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जिसमें सदा साथ देने वाले बंधुजन हो, तो उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। मनुस्मृति के अंदर दोस्तों इन्हीं जो है इन्हीं दुर्गों का वर्णन किया गया है। उसके अंदर 4 दुर्ग हैं। और शुक्र नीति की बात करें अगर, तो उसके अंदर दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं जो आपको हमने शॉर्ट में बता दी हैं। और यही दुर्गों की जो श्रेणियां हैं एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है इन श्रेणियों के बारे में। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो भी दुर्ग इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं वही इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चित्तौड़ दुर्ग, जिसे हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, जिसके लिए ये कहावत भी प्रसिद्ध है। तो इसके निर्माता की बात करें तो चित्रांग मौर्य हैं। और इसे राजस्थान का गौरव और चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। चित्रकूट दुर्ग इसलिए कहते हैं कि चित्रांग मौर्य के द्वारा ये बनाया गया है। और प्राचीन किलों का सिरमौर भी इसे कहते हैं। और इस किले पर 3 साके हुई है। दोस्तों साके जो है वो हम अलग से, जितने भी राजस्थान में साके हुए वो अलग से हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे लास्ट में। लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक देख लो। 1303 के अंदर एक साका हुआ, एक 1534, एक 1567 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और 34 में बहादुर शाह के द्वारा और 67-68 के अंदर दोस्तों अकबर के द्वारा हुआ। तो इसका हम अभी विस्तृत से थोड़ा डिस्क्रिप्शन में अभी हम देखेंगे आगे थोड़ा। दुर्ग में दर्शनीय स्थल की बात करें तो इसमें कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और जयमल फत्ता की छतरी जो है प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले राजसमंद में पड़ता है। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में ये स्थित है।
उसके बाद महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस दुर्ग का शिल्पी जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, मंडन जो है इसका शिल्पी है। और इसकी जो 36 किलोमीटर की जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दीवार पर 4 घुड़सवार जो है एक साथ चल सकते हैं। और इस दुर्ग के अंदर ही एक छोटा सा लघु दुर्ग बना है जिसे हम कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं, और इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसी दुर्ग में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसके अंदर इसी कटारगढ़ में जूनी कचहरी, और जूनी कचहरी में ही दोस्तों बादल महल बना हुआ है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के वीर शिरोमणि थे उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अबुल फजल के द्वारा कही गई ये बात कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती हैं। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि किस दुर्ग के बारे में यह कहा गया कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है उसके लिए ये बात कही गई है अबुल फजल के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों उदय सिंह का पालन पोषण भी हुआ था। जब पन्नादाई ने उदय सिंह के अपने पुत्र की बलि देके उदय सिंह को बचाया था, तब उसको यहीं कुंभलगढ़ के दुर्ग में लाया गया था, जहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ था और राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल टोड ने इस दुर्ग को एस्ट्रोकशन की संज्ञा दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे जिस दुर्ग की हम बात करने वाले हैं वो दुर्ग है जूनागढ़, जो बीकानेर का दुर्ग है। और निर्माता की बात करें तो राय सिंह जी इसके निर्माता हैं। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली में ये बना हुआ है। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ जो है इस किले के दरवाजे पर लगी हैं, जो पहले अकबर ने जो है आगरा के किले पर बनवाई थी, लेकिन औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। तो वही जयमल फत्ता की गजारूढ़ जो मूर्तियाँ हैं उसे इस बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में जो है लगवाया गया है। आगे दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माता है वो रणथंभन देव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल का जो कथन है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कथन जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग का ये कथन आपको सबसे पहले याद रखना है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। उसके बाद यह 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, इसलिए यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है, यह आपको ध्यान रखना। और इसके अंदर जोगी महल स्थित है, इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मेला जो बढ़ता है, त्रिनेत्र गणेश जी का इसमें मंदिर है। जोगी महल, सुपारी महल स्थित है इसके अंदर। और अगर हम बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों 1733 के अंदर किया गया है। और अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन वो इस पर दुर्ग को जीत नहीं सके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी से बना हुआ किला है और राजस्थान का ऐसा किला जो सबसे बाद में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बाद में बनाया गया राजस्थान का किला जो मिट्टी से बना है, और जिसे इस दुर्ग को लोहागढ़ के नाम से जानते हैं और सूरजमल के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अष्ट धातु का दरवाजा लगा गया है, अष्ट धातु का दरवाजा, और एक जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज जो है इसके अंदर स्थित हैं। और जवार बुर्ज पर जो है राजाओं का राज तिलक किया जाता था यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे जो दुर्ग है वो है नाहरगढ़ जो है वो अपने जयपुर में स्थित हैं, और इसे जयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। और एक इसका दूसरा जो नाम है वो है सुदर्शनगढ़ है, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस दुर्ग का निर्माण जो है सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 में किया गया है, जो मराठों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। और सवाई माधो सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए अपनी 9 पासवानें थी उनके लिए, ये तो ये याद रखना आप लोग। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ के अंदर स्थित है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए हैं। उसके बाद भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ जो भूपत बाटिक के द्वारा बनाया गया है, राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग और जिस पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए वो भी दुर्ग जो है भटनेर का दुर्ग है, भूपत बाटिक के द्वारा बनाया गया है। और तैमूर ने अपनी आत्मकथा में जो ये लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तैमूर के द्वारा अपनी आत्मकथा यानी तैमूरी जहांगीर के अंदर ये लिखा गया है। तो उसके बाद दोस्तों अगर इस
किले के बारे में बात की जाए तो बीकानेर के जो नरेश थे सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इसको जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया है, इसीलिए इस जिले का नाम भी दोस्तों हनुमानगढ़ रखा गया है। आपको ध्यान रखना किसने जीता था, तो बीकानेर के नरेश सूरत सिंह ने, और 1805 में जीता था और मंगलवार के दिन जीता था। बीकानेर के सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इसको जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तरी सीमा का प्रहरी जो है इसे कहते हैं बटनेर के दुर्ग को, और राजस्थान का सबसे पुराना और मिट्टी से बना हुआ यह दुर्ग है। आगे अगर हम बात करें गागरोन के दुर्ग की, जो जल दुर्ग के अंदर आता है और झालावाड़ जिले का ये प्रमुख दुर्ग है। डोडिया परमारों के द्वारा या डोड परमारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और आहू एवं काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गागरोन का दुर्ग आहू एवं काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर मीटे शाह की दरगाह स्थित है, जिसे हमीनुद्दीन चिश्ती भी कहते हैं। हमीनुद्दीन चिश्ती मीटे शाह के नाम से इनको जानते हैं। और ये दुर्ग डोडगढ़ एवं दुलरगढ़ नाम से भी विख्यात है, क्योंकि डोड ने इसका निर्माण किया तो डोडगढ़, और दुलरगढ़ क्योंकि ये एक ही पहाड़ी पर बना हुआ है तो दुलरगढ़ भी इसका एक नाम है। उसके बाद आगे हम बात करें तो दोस्तों जितने भी साके हुए हैं दुर्गों के अंदर वो हम अलग से आपको बताएंगे कि कौन से दुर्ग के अंदर कौन सा और कब जो है साका हुआ है। तो उसके बाद तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो गढ़ बीटली या बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको गढ़ बीटली कहते हैं। अजयपाल चौहानों के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया है और राजस्थान का जिब्राल्टर जो है इस दुर्ग को कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है मीरान साहब की इस दुर्ग के अंदर दरगाह स्थित है। मीरान साहब की मीटे साहब की जो दरगाह थी वो गागरोन में है। मीरान साहब की दरगाह दोस्तों इस दुर्ग के अंदर ही स्थित है। पीर सदरुद्दीन जो साहब है उनकी दरगाह अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग में दोस्तों दारा शिकोह ने यहाँ आश्रय लिया था, आपको याद रखना है। और तारागढ़ का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं और जिनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा है। और एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है, उसको भी हम अभी देखने वाले हैं। दूसरा आगे जो दुर्ग है वो है मेहरानगढ़, जो चिड़ियाटुक या मयूर ध्वज पहाड़ी पर जो है बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्माणकर्ता जो है राव जोधा है, जिन्होंने 1459 में इस दुर्ग का निर्माण किया है। और 1459 में अगर हम 100 प्लस कर दे तो 1559 को उदयपुर की स्थापना उदय सिंह के द्वारा की गई थी। तो 1459 के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा के द्वारा दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से शुरू किया गया था और इसे मयूर ध्वज गढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। लॉर्ड किपलिंग की जो है यह स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो देवताओं और परियों के द्वारा किया गया है। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों चामुंडा माता का प्रसिद्ध एक मंदिर स्थित है, जो यहाँ के जोधपुर के जो राठौड़ वंश हुआ था उनकी ये जो है इष्ट देवी हुआ करती थी। उसके बाद जयपोल और लोहापोल फतेहपोल जो है ये 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। उसके बाद आगे दुर्ग की अगर हम बात करें तो उसका नाम है अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो सिरोही यानी कि माउंट आबू में स्थित है और इसका निर्माण कुंभा के द्वारा किया गया है। पहले जो निर्माण था वो परमार वंश के द्वारा किया गया था। इस दुर्ग के अंदर गोमुख मंदिर, ओखा रानी का महल आपको ध्यान रखना है, ओखा रानी का महल अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है माउंट आबू में। और एक सावन बादो झील जो है, सावन बादो झील जो है सिरोही में स्थित है। सावन बादो नहर कोटा के अंदर स्थित है। सावन बादो कड़ाइया जो है करणी माता के मंदिर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भंवरा थल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो महमूद बेगड़ा था उन्होंने जब यहाँ पर मूर्तियाँ नष्ट करने के लिए आया था तो मधुमक्खियों ने उस पर आक्रमण किया था, वो भी भंवरा थल जो है यहीं सिरोही के अंदर जो है स्थित है। इसकी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है वो। उसके बाद आगे दुर्ग की बात करें तो सोनारगढ़ जो जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी पर बसा हुआ है। राव जैसल के द्वारा 1155 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण किया गया है, जो ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ढाई साके जो है अभी लास्ट में हम करवाने वाले हैं अलग से। और ये दानवन यानी दुर्ग जो है रेत के चारों तरफ, इसके चारों तरफ रेत है, इसलिए ये दानव श्रेणी का दुर्ग है। कालिका माता का मंदिर, सत्यो के पगलिए और जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार यहाँ पर स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो इस दुर्ग में है। उसके बाद इसका जो परकोटा है वो कमरकोट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर दुर्ग का परकोटा
कमरकोट कहलाता है। आगे हम बात करें मैगजीन दुर्ग की, जिसे अकबर का शस्त्रागार या फिर दोस्तों अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अजमेर के अंदर ये बना हुआ है और इसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा ही किया गया है। 1570 और 72 के मध्य किया गया था। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था तभी से इसका निर्माण जो है प्रारंभ कर दिया गया था। और राजस्थान के अंदर एक ऐसा ही दुर्ग है, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो केवल और केवल मुगल स्थापत्य कला से ही निर्मित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, अकबर के द्वारा होगा तो वो मुगल स्थापत्य कला के अंदर ही होगा। मुगल स्थापत्य कला में बना ये एकमात्र दुर्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दुर्ग में सर टॉमस रो ने जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात की थी। जो अंग्रेज ऑफिसर सर टॉमस रो आया था भारत के अंदर, उसने जहांगीर से इसी दुर्ग के अंदर मुलाकात की थी। उसके बाद अकबर ने इस किले का जो निर्माण है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जो दुर्ग हैं वो है सुवर्णगिरी, जिसे हम जालोर का दुर्ग कहते हैं। और प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और पुनर्निर्माण की बात करें तो ये परमार शासकों के द्वारा किया गया था। सोनगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। और मलिक शाह पीर की दरगाह जो है इस दुर्ग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलिक शाह पीर की दरगाह जो है जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। इसमें अंदर शिव का मंदिर है और मान सिंह के महल भी जालोर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। मान सिंह के महल जो है आमेर में भी स्थित है और जालोर के दुर्ग में भी जो है स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मान सिंह के महल। उसके बाद कानड़ दे सोनग्रा जो इसका जो शासनकाल था 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे जो दुर्ग की बात करें हम, वो है भैंसरोडगढ़, जो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। और इसका निर्माण जो है भैंसा शाह व रोडाचारण के द्वारा किया गया था, जिसे राजस्थान का वेलोर के रूप में जाना जाता है। और चंबल और बामनी नदियों के जो है संगम पर यह स्थित है। और डोड परमारों के द्वारा इसका है जीर्णोद्धार करवाया गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हम जयगढ़ दुर्ग की, जयगढ़ दुर्ग को है जो है ये चिल्हक का टीला का जो पहाड़ी का नाम है उस पर स्थित है। इसको ईगल की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, ईगल की पहाड़ी या चिल्हक का टीला। दोस्तों जयपुर के अंदर ये स्थित है। जयगढ़ और मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तोप डालने का जो सबसे पुराना कारखाना है वो यहीं पर स्थित है। और 7 मंजिला स्तंभ व दिया बुर्ज यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। और एशिया की जो सबसे बड़ी तोप हैं ये यहीं पर बनाई गई हैं, जिसका नाम है जय बाण तोप, ये आपको ध्यान रखना। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जय बाण तोप स्थित है। इंदिरा गांधी ने खजाना ढूंढने के लिए इसी दुर्ग में उत्खनन करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे जो दुर्ग हैं वो है आमेर दुर्ग। आमेर का दुर्ग जो है जयपुर के अंदर स्थित है ये। और दुल्हा राय कछवाहा ने जो है 1150 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया है। शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आप जानती होंगे शिला देवी आमेर के जो शासक थे मान सिंह, उनके द्वारा बनाए गए हैं। और जगत शिरोमणि मंदिर उन्हीं की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत के याद में जो है जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर जो है बनवाया है इसी दुर्ग में। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो दुर्ग थे वो सभी आपको यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब दुर्गों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान के 6 किलो यानी 6 दुर्गों को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। तो वो जो दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको एक यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ। चीकू, गाजर और आम, ये आपको ध्यान रखना है। चीकू, गाजर और आम, ये आपको जो ट्रिक है वो ध्यान रखना है। चीकू, गाजर और आम। अब दोस्तों यहाँ पर चीकू का अंदर चीज़ से हो जाएगा दोस्तों, चीकू का चीज़ से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ऊ से कुंभलगढ़, घा से गागरोन, जे से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है जयपुर का आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर, ये 6 जो दुर्ग हैं वो जून 2013, याद रखना आपको, जून 2013 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो प्रमुख साके हुए थे उनके बारे में, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहला जो साका है वो रणथंभौर का साका है और ये 1301 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक साका अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय ये 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था, जिसमें हमीरदेव चौहान के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। और हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे उन्होंने विश्वासघात किया था, यहाँ पर रतिपाल उनका नाम था। और इस जो आक्रमण में हैं उनकी पत्नी जिसका नाम रंग देवी था, उन्होंने जौहर किया है और राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। और यहाँ पर उनकी पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। रणथंभौर के अंदर ही दोस्तों जल जौहर हुआ था और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जब हमीरदेव पर उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों एक ही जो है साका हुआ था यहाँ पर रणथंभौर के अंदर। अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं। 3 साके यहाँ के प्रसिद्ध हैं। प्रथम जो साका है वो 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय वहाँ के जो शासक थे राणा रतन सिंह और उनकी जो पत्नी थी पद्मिनी। तो राणा रतन सिंह ने तो इस युद्ध में केसरिया किया था और जो उनकी रानी थी पद्मिनी, उन्होंने जो है जौहर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1303 के अंदर ये है युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य हुआ था। और दूसरा जो साका है चित्तौड़ का, ये हुआ था 1534 ईस्वी के अंदर और उस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो राणा विक्रमादित्य थे और गुजरात के जो सुल्तान हैं बहादुर शाह, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और रानी कर्मावती के नेतृत्व में दोस्तों स्त्रियों ने जौहर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे साके में रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया था और राणा विक्रमादित्य वहाँ के शासक थे जो छोटी उम्र में थे, इसलिए रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया था। उसके बाद दोस्तों तृतीय साका की, और यहाँ पर अगर दोस्तों केसरिया की बात करें तो रावत बाघ सिंह के द्वारा दोस्तों जो केसरिया किया गया था, आपको ध्यान रखना। रावत बाघ सिंह जो ठिकाने के थे, उन्होंने यहाँ पर जो है केसरिया किया था और कर्मावती ने जौहर किया था। उसके बाद तीसरे साके की अगर बात करें हम तो तीसरा साका 1567 और 68 के अंदर हुआ था। राणा उदय सिंह उस समय यहाँ के जो थे शासक थे और अकबर ने आक्रमण किया था, तो जयमल फत्ता के नेतृत्व में दोस्तों युद्ध हुआ था और मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने जौहर किया था, ये ध्यान रखना आपको। और स्त्रियों में दोस्तों जो फत्ता की जो पत्नी थी उनके द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था और जयमल मेड़ितिया और फत्ता सिसोदिया ने दोस्तों यहाँ पर केसरिया किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जालौर का जो साका है उसकी अगर हम बात करें तो जालौर का साका 1311 और 1312 के अंदर यह युद्ध हुआ था जालौर का, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय ही यह साका हुआ था और कानड़ दे यहाँ के शासक थे, आपको याद रखना है। चौथे साके की अगर हम बात करें तो घाघरोन का साका हुआ था और घाघरोन के अंदर 2 साके हुए थे, एक 1423 में और एक 1444 के अंदर। तो 1423 में जो है अचलदास खिलजी के शासनकाल में मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अचलदास खिलजी के शासनकाल में मांडू के सुल्तान होशंग शाह के आक्रमण के समय ये हुआ था। और दूसरा जो साका है 1444 में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। दोनों बार में मांडू के सुल्तानी थे, एक बार होशंग शाह था तो एक बार मोहम्मद खिलजी था। एक 1423 में हुआ था, एक 1444 में हुआ था। उसके बाद जैसलमेर के जो 2.5 साके हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो आपको बता देते हैं कि 2.5 साके कैसा हो गए, तो एक बार केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हुआ था, इसलिए वो अर्ध साका कहलाता है। प्रथम साका जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था, जब राव दुद्दा यहाँ के शासन करता थे। और तीसरा जो साका है वो लूणकरण सिंह के शासनकाल में हुआ था, जब यहाँ के शासक अमीर अली जो थे उनको इन्होंने शरण दी थी और उसने विश्वासघात करके यहीं पर जो है आक्रमण कर दिया था और स्त्रियां यहाँ पर जौहर नहीं कर सकी, इसलिए इसे अर्ध शाका कहते हैं। दूसरे शासनकाल फिरोज शाह तुगलक के समय यहाँ राव दुद्दा जो थे वो शासन करता थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों मूल राज जो थे वो यहाँ के शासक करता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दुर्गों के
एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो इनका भी आपको फटाफट हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अचलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा है। लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपत, गलत है दोस्तों। भूपत के द्वारा भटनेर का दुर्ग बनाया गया है। लोहागढ़ का दुर्ग सूरजमल के द्वारा बनाया गया है और गढ़बिटले अजय पाल के द्वारा, यह बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोधपुर के दुर्ग का मेहरानगढ़ का नाम जो है क्या अन्य नाम है? तो मेहरानगढ़ को जो है दोस्तों मयूर ध्वज गढ़ या मोर ध्वज भी कहा जाता है। उसके बाद मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण दोस्तों कुंभा के द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो ऐसा कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो घाघरोन का किला जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो घाघरोन का जो दुर्ग है डी नंबर, वही जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा किला है जिस पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो तारागढ़ अजमेर के किले पर सबसे अधिक बार जो है आक्रमण हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है राजस्थान का जल दुर्ग घाघरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने जो है भटनेर के किले पर कब आक्रमण किया था? तो नवंबर 1398 के अंदर दोस्तों तैमूर लंग के द्वारा भटनेर के किले पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद दोस्तों दोहरे प्रकटवे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए। तो अंग्रेजों के द्वारा न जीते जाने वाला दुर्ग एक ही दुर्ग था, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया लेकिन एक भी बार नहीं जीत सके। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उपयुक्त दोवा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो आपको पता होगा हमीर से हमीर देव, और हमीर देव कहाँ के शासक थे? रणथंभौर के। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को चिलह का टीला भी कहते हैं? चिलह का टीला यानी ईगल की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है। और उसके बाद दोस्तों सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजुक ए तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले से संबंधित हैं? तो तुजुक ए तैमूरी के अंदर दोस्तों यह जो वाक्य हैं वो भटनेर हनुमानगढ़ के किले के बारे में कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जोहर का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो अपने भटनेर किले यानी कि हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला है वहीं से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है उसका ऊपरी भाग जो है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे जो पहाड़ी पर दुर्ग स्थित हैं वो कौन सा दुर्ग है? तो सुकड़ी नदी के किनारे दोस्तों जालौर दुर्ग स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में दोस्तों कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीग के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया है? तो डीग के जो दुर्ग हैं दोस्तों आपको बता देते हैं बदन सिंह के द्वारा डीग के दुर्गों का निर्माण किया गया है और 1730 के अंदर इन दुर्गों का जो है निर्माण करवाया गया है। आगे का क्वेश्चन है उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी जो है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर स्थित है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है सुपारी महल एवं जोरा भोरा स्थित है? तो ये जो है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित हैं सुपारी महल और जोरा बोरा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा, आप वहाँ पर जाके दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति की और अधिक वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी हमने राजस्थान कला संस्कृति के अंदर और अधिक वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।